हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उससे जो है हम बताएंगे। तो एसएससी सीपीयू का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उसको जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो जो थोड़ा रॉन्ग था, इसलिए मैंने जो ये पीडीएफ ली है मैंने किसी से ली है। तो एक यूट्यूबर है जिनका नाम है गगन प्रताप, तो उनसे मैंने ये यूट्यूब से लिया है, तो उनके टेलीग्राम से। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है आपको लगेगा वो आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि जो निम्नलिखित में से कौन से जो पुस्तक ऐसी है जो पूर्व अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे विल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो उसका नाम क्या है आपका माई लाइफ में उनकी क्या है आत्मकथा है किनकी, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या था विल क्लिंटन की, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ध्रुव सेन जो द्वितीय थे वो किस राजवंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो ध्रुव सेन द्वितीय जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे, मैत्रक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा है वो गैर संवहनी पौधों के फरना और शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपकी एंथ्रो एथोरेडियम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कह रहा है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथन या गलत की पहचान कीजिए गया है। तो इसमें पहला दिया गया है कि कथन है कि पी ब्लॉक तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ब्राह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है, बिल्कुल राइट है ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ब्लॉक जो अधातुएं होते हैं और उपधातुएं केवल अर्थ साधारण के पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं, बिल्कुल ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो जो धातुएं और उपधातुएं होते हैं ये क्या होते हैं आपके अर्थ साधारण के पी ब्लॉक में होते हैं। और जो पी ब्लॉक तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके ब्राह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, तो वो किस शासक के दरबार में गाया करते थे, ठीक है। तो तानसेन जो है किसके दरबार में थे आपके अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में 9 जो थे क्या थे आपके दरबारी कवि थे, उसमें से एक क्या थे आपके तानसेन थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत के जो वित्त आयोग होते हैं उनके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम पूछ रहा है। तो केसी योगी आपके क्या है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो आजकल कौन है निर्मला सीतारमण आपकी क्या है वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के भारतीय राज्य पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो ये की थी चंद्रबरदाई ने, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, कई बार एग्जाम में आता रहता है, तो उसको हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया था। तो 2 चरणों में किया गया था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन में से जो है कौन सा जो कह रहा है कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है कह रहा है, ठीक है। ड्रेसेस जो है घुड़सवारी में आता है, वाल्टिंग जो है उसमें भी आता है, सो जंपिंग में भी आता है, बट जो स्प्रिंट है ये आपके इस किस में नहीं आता है घुड़सवारी में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस जर्मन रासायनिज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींची गई जो परमाणु आयतन की आवर्तिता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था। तो किसने किया था लोथर मेयर ने जो है आपके जो जर्मन रसायनज्ञ थे उन्हें सर्वप्रथम जो है परमाणु भार की तुलना में खींची गई जो परमाणु आयतन की जो आवर्तता होती है उसका ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वैश्विक भुखमरी सूचांक है उसमें जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है। तो 2022 के अनुसार इसमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश ऐसा है जो 121 देशों में से 109वें स्थान में भारत से पीछे है, ठीक है। तो कौन सा है अफगानिस्तान, ठीक है। 9वें रैंक के साथ क्या है आपके भारत से पीछे है, तो वो कौन सा आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए। तो वह 1932 में आपको याद होगा। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा होता है 1932 में। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और 1.5 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस
से अधिक होता है। तो कितना होता है? तो खरीफ फसलों के लिए आपकी जो उच्च आर्द्रता होती है वो आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है आपका? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको राय लग रहा है? तो सकल घरेलू उत्पाद जैसे जीडीपी में स्थिर वृद्धि कहा जाता है, उससे आप क्या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक त्यौहार है साओ जुआओ। तो ये किस मुख्य रूप से किस भारतीय राज्यों में जो है कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा में जो है साओ जुआओ त्यौहार जिसे मुख्य रूप से कौन मनाता है? कैथोलिक ईसाई द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। गोविंद राव फूले ने 1873 में जो है मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किन में से किसकी स्थापना की थी? तो की थी सत्यशोधक समाज की। ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर ने खेड़ा में गांधी की गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहन करके गांधी जी की सहायता की। तो किसने की थी? इंदुलाल याग्रिक ने। ठीक है, जो इंदुलाल याग्रिक थे उन्होंने वल्लभ भाई के साथ जो है खेड़ा में जो है गांधी जी के जो है गाँव के दौरे की व्यवस्था करके किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से जो है खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। तो याद रखना, इंदुलाल याग्रिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुद्र की जो ऊपर सबसे उथले हिस्से होते हैं महादेव शेल्फ की जो औसत ढाल होती है वो कितने होती है पूछा गया। तो ये होती है 1 डिग्री सी या फिर इससे कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे किस पे? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश देश के साथ जो है भारत ने जो है 1996 में जो है गंगा जल को साझा करने के लिए और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17वीं जो लोकसभा में जो है पंजाब से कितने सांसद चुने गए थे? ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए थे? आपके 13 सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल को कैल्प भी कहा जाता है? तो यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? आपके लेमुनारिया। ठीक है, लेमुनारिया जो है एक ऐसा शैवाल है जिसे कैल्प भी कहा जाता है और ये क्या होता है? गहरे समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक जो है आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास ने जो है भारतीय लेखक हैं, इन्होंने जो है माई स्टोरी नामक जो है आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 1930 में जो है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजकोषीय क्षेत्र होता है उसमें सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो किस भाग में किया जाता है? ये किया जाता है राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चाहमान जिसे कहा जाता है क्या? चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था किसने? अजय राज ने। ठीक है, अजय राज ने जो है जो चौहान वंश से संबंधित थे वो अजमेर को उन्होंने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण प्रकाश पुरस्कार से। ठीक है, तीनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो डॉक्टर तीजन बाई हैं वो से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं? तो कौन किसके लिए हैं? पंडवानी के लिए। ठीक है, यह याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वॉलीबॉल जो होता है आपके वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं कितने? 6। याद रखना है 6 जो है वॉलीबॉल खिलाड़ी में क्या खेल में क्या होते हैं आपके? 6 आपके क्या होते हैं? टीम के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल एथिल कीटोन किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटेनॉन से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किनमें से कौन सा जो है कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक ऐसा है जो
उनके परिवार से संबंधित नहीं है, तो अमोनिया इज राइट आंसर। बाकी जो डेक्कन और नोनेन और फ्यूरॉन देखें तो वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित होते हैं, देखें बट अमोनिया जो होता है वो उससे संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अटल सुरंग है वो किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग किसको जोड़ती है? आपकी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व स्तर पे जो है कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो विश्व स्तर पे जो है कितने नियंत्रण हैं? आपके 6 ऐसे नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके विनियमन को लागू करने के लिए किनमें से कौन सा नियामक तंत्र जो है अस्तित्व में नहीं था? ठीक है, तो कुछ माल वस्तुओं का उत्पादन के लिए लघु उद्योगों में किया जा सकता था, पहला ऑप्शन ये है, तो ये आपका राइट नहीं है। ठीक है, बल्कि ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन सही है पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं है कौन सा? आपके सभी उद्यमों में जो है निजी क्षेत्रों को अनुमति दी गई थी, बिल्कुल एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो भारत में 1991 में जो है औद्योगिक क्षेत्र की जो है ये चीज़ें चली थी, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र थे उन दोनों को जो है सार्वजनिक किया गया था, बट जो उद्योगों को निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई थी, कह रहा है सभी उद्योगों में, तो निजी क्षेत्र को जो कुछ उद्योगों में दी गई थी, सभी क्षेत्रों में नहीं दी गई थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए तो कुछ माल वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों में ही किया जा सकता है था, बिल्कुल ये सही है। चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर जो नियंत्रण, ये भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक लाइसेंस इसके तहत प्रत्येक उद्यमी को जो है कोई फर्म शुरू करने, फर्मों को बंद करने या फिर उत्पादित किए की जाने वाला सकने वाले माल वस्तुओं की मात्रा तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल ये सारे सही ऑप्शन है, लेकिन जो बी वाला है कि सभी उद्योगों में निजी क्षेत्रों को अनुमति दी गई थी, ये क्या हो जाता है आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किसने जो है चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका, रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी जो देवी अरुंडेल थे, तो उन्होंने क्या किया कि चेन्नई में जो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, और ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है इसको, किसको, कला चेन्नई में जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल फाउंडेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो किस भाग में है? तो भाग 3 में है, फंडामेंटल यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु के संबंध में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है। पहला ऑप्शन है उसके, उत्तर भारत की जो जलवायु है वर्ष भर एक समान रहती है, बिल्कुल एक गलत है। तो उत्तर भारत की जो जलवायु होती है हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और सर्दियों और गर्मियों में चेंज होती रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाले अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आरुषि मुरुंदेल को किस नृत्य के लिए जो है गुरु कैलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है किससे, ओडिशी से। ठीक है, ओडिशी नृत्य शैली के लिए जो है गुरु कैलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है किससे, आरुषि मुरुंदेल को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जो रंध्रों में स्टोमेटा की स्थिति की पहचान कीजिए गई है। तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियों की सतह पर होते हैं वो रंध्र पाए जाते हैं, ये इस राइट आंसर है, बाकी जो है गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम की जो तटीय मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। क्या, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फूटिया नृत्य। फूटिया नृत्य जो है लेकिन में से किस राज्य में किया जाता है? तो फूटिया नृत्य किया जाता है आपके सिक्किम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो महिला आयोग की स्थापना किन में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की तरह। ठीक है, 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं। तो काल बैसाखी आपने पढ़ा होगा, काल बैसाखी क्या है आपका, मानसून से पहले की जो वर्षा और तड़ित जो होती है, झंझावत होती है, उसे कहा जाता है क्या, काल बैसाखी। ठीक है, मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत को आप क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2020 में जो है डॉट डॉट ने विश्व में अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया? लिडियन नादस्वरम ने, ठीक है। लिडियम जो नादस्वरम थे, उन्होंने नवंबर 2020 में जो है विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक का होने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भारत है उसमें जो है कम से डॉट डॉट भारत में डॉट डॉट से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो लोन्स कहा जाता है। सूक्ष्म से स्मॉल, ठीक है। जो स्मॉल जो लोन होते हैं उसको कहा गया है 1 लाख रुपये थे, ठीक है। 1 लाख रुपये, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा? भारत में जो है सबसे कम जो भारत में क्या होते हैं, भारत में 1 लाख रुपये से कम के सभी ऋणों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म ऋण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। 2020 में ओलंपिक खेलों में जो है सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 2020 में कौन थे? सतीश कुमार जो थे 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। याद रखना, सतीश कुमार, ठीक है। हैवीवेट, ठीक है, ज़्यादा वेट वाले में। नागालैंड का जो मोत्सु त्यौहार है वो किन में से किन जनजाति ज़्यादा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है किसके द्वारा? आओ जनजाति द्वारा, ठीक है। आओ जनजाति द्वारा जो है नागालैंड का मोत्सु त्यौहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है, कह रहा है। तो पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सौरमंडल के निर्माण यानी कि फॉर्मेशन में और निरूपण यानी कि एवोल्यूशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो वो है आपका न्याहारिका परिकल्पना, ठीक है। जो सौरमंडल होता है उसकी फॉर्मेशन में और जो एवोल्यूशन होती है उसकी जो व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा? आपका न्याहारिका परिकल्पना कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच हु अमंग द फ्लोइंग वाज गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होगा आपका? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति क्या होता है आपका इसमें? एक्सटर्नल जिसकी पावर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के ऊपर, जब इमरजेंसी भारत में जो है जब क्या आ जाता है आपातकालीन स्थिति आ जाती है उस समय जो है किसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहती है? तो वो रहती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास रहती है, यानी कि राष्ट्रपति के पास रहती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।